हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं जेईई मेंस की, टीजीटी पीटी मैथमेटिक्स की, एनडीए के मैथमेटिक्स की। जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर है वो नेट गेट क्वालिफाइड है और ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम उन्होंने अच्छे लेवल पर अचीव किए हैं, अच्छी रैंक से। फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जब आपको हमने डिफरेंशिएशन सिखाया था तो उसमें dy बाई dx की स्टडी कराई थी। तो y हमारे पास क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जब हम y को x का फंक्शन लेते हैं, y जो फंक्शन ऑफ x, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द डोमेन। और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो x के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इक्वेशन जो कंटेन करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसके साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके हम कुछ काउंटर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका dy बाई dx प्लस के y इक्वल टू 2। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये इसके काउंटर एग्जाम्पल हुए। यह हम ऐसे लिख सकते हैं x dy बाई dx प्लस d2y, डबल डेरिवेटिव भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस के 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती हैं जिसमें कि आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये उसके कोएफिशिएंट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन आपके वेरिएबल्स को कंटेन करती हैं एक्स वाई को, और उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितने भी ऑर्डर के होते हैं उसको कंटेन करके चलती है। तो ये हमारी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है इज कॉल्ड, या हम ये कहेंगे इंडेक्स ऑफ, या जो पावर होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो इंडेक्स है या पावर है, यानी कि इसको हम 2 टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 टाइम किया, यहाँ पे 2nd टाइम किया, तो यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रही है वो, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव है dy बाई dx, यहाँ पे एक ही बार जो इसकी इंडेक्स है वो एक ही है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। अब बात करेंगे हम डिग्री की। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पेपर में दोनों चीजों पे पूछा जाता है, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने की वजह से हमारा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर या इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने अभी फाइंड आउट किया था इससे लास्ट डेफिनेशन में, जिसको हमने ऑर्डर डिफाइन किया था, उसकी जो भी पावर होगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, लेकिन एक शर्त है इसके साथ कि डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होनी चाहिए रेडिकल से और फ्रैक्शन से। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपकी जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो आपकी एक तो निगेटिव इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, रेडिकल में नहीं होते साइन में, इस वजह से। तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि dy बाई dx की होल स्क्वायर प्लस d2y dx2 प्लस y इक्वल टू x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है।
तो आप देख रहे हैं कि इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो 2 है, तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो पावर आपको दिखाई दे रही है, वैसे तो पावर आपको 2 दिखाई दे रही है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उस ब्रैकेट की पावर यहाँ पे केवल 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री हमारी आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेकंड, कभी कभी ऐसा भी केस आएगा आपके पास कि आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ऑर्डर डिफाइन हो जाता है, डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाती है। और यहाँ पे आपको दे दिया साइन और ब्रैकेट में दे दिया आपको dy/dx इक्वल टू y, ऐसे दे दिया, तो आपका इसमें ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहां से जब इसकी पावर हम ओपन करते हैं तो पावर ओपन करने से जो sin x की सीरीज है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाती है और ये फिर पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं बन पाएगी, इसलिए इसकी डिग्री हम क्या कहेंगे, डिग्री डिफाइंड नहीं है। भले यहाँ पे एक पावर है या यहाँ पे एक पावर है उसको हम ध्यान नहीं देंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से बनाया जाता है फ्रॉम द गिवन फंक्शन। तो यहाँ एक ही प्रोसेस है, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो भी इक्वेशन के अंदर जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जो हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। जैसे आपको y इक्वल टू, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है y इक्वल टू mx, ये क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइंस दोनों तरीके से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पे जो हम इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे m आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन किस तरीके से होता है कि m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बाय 2 एंड 1, चाहे आप डिवाइड कर दें चाहे वैल्यू पुट कर दें, तो y इक्वल टू आ गया आपका dy/dx इंटू x। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई dy/dx इक्वल टू y/x। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे पास फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं और उनके डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हमेशा सेम ही आए। अब इसमें जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से लर्न कर लें। इसका रिवर्स भी पूछ लेता है आपसे कई बार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो पॉसिबल आंसर आपको देगा a straight line passing through the origin, a straight line not passing through the origin, इस तरीके से। सेकंड नंबर पे जो आपके फंक्शन है a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस के mx, इससे पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वही पूछेगा आपसे। तो फर्स्ट टाइम इसको आप डेरिवेटिव करें तो देखिए मैं थोड़ा सा सीधे कर रहा हूँ, m तो बाहर आ जाएगा, a e की पावर mx क्योंकि इसका पावर में डेरिवेटिव है और यहाँ माइनस जनरेट हो जाएगा b e की पावर माइनस के mx। फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका। हमें क्या करना है, देखिए जब हमें a और b इनको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब हमने इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे हमारे पास y जनरेट हो गया, तो ये m² y हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, y डबल डैश भी लिख सकता हूँ मैं, y डैश को y डबल d2y/dx2 को हमने क्या लिख दिया, y डबल डैश इक्वल टू m² y, यानी कि माइनस के m² y इक्वल टू 0। अब इस रियल को आप स्टैंडर्ड रियल की तरह लर्न कर लें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये मेरे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है जिसमें कि a और b आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारा m रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था। अब हमारा नेक्स्ट मोटिव है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं, जनरली 11-12 में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें से पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको दे दिया गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आपको y/x दे दिया गया। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, y वाले जो वेरिएबल से सेपरेट कर लेंगे और x वाले सेपरेट जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट कर लेंगे। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देंगे आप,
जब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ पे log 1/y का इंटीग्रेशन log y और यहाँ पे log ऑफ x आ जाएगा और प्लस। अब हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि अगर दोनों टर्म हमारे पास log की होती हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास log में ही रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो y log y और ये log m प्लस log n log mn cx और यहाँ से log की कैंसिलेशन और y इक्वल टू cx, जो हमने भी इक्वेशन ऊपर बनाई थी y इक्वल टू mx। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा काम करता है। उसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है कि हमारे पास dy/dx इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ xy दिया हुआ होगा और ये जो fxy फंक्शन होता है ये होमोजीनियस फंक्शन होता है डिग्री n का, या n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। होमोजीनियस फंक्शन होता है, डिग्री कितनी भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अगर आपको दे दे dy/dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई, तो होमोजीनियस कैसे पता लगता है? अगर x को यहाँ पे लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने पर लैम्डा की पावर n कॉमन आ जाती है और फंक्शन हमारा एटिस हो जाता है। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये फंक्शन जो दिया गया है, यहाँ पे अगर हम इसको लैम्डा y करते हैं और नीचे लैम्डा x करते हैं प्लस लैम्डा y करते हैं तो लैम्डा कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और फंक्शन ही बचेगा मेरे पास, लैम्डा की पावर 0 और फंक्शन xy एटिस बचेगा अगर मैं इसको fxy मान लेता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरल टेक्निक है, तो आप y इक्वल टू क्या करते हैं? vx करते हैं। जैसे आप y इक्वल टू vx करते हैं, जब आप y इक्वल टू vx रखते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने से y इक्वल टू vx रखेंगे, इसको डेरिवेटिव बनाएंगे और यहाँ पे जो v हमारे पास फंक्शन है, v इज ए फंक्शन ऑफ x, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है x का। तो यहाँ पे v एटिस रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एटिस रहेगा और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। इस तरीके से करने से जो dy/dx है ये हमारा v और x में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे v और x दो वेरिएबल बचेंगे, v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। इसके बाद जो पहला मेथड हमारे पास था, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, y इक्वल टू जहां पे y है वहां पे vx पुट करेंगे, ये जो हमने दिखाया आपको। और ऐसा करने से ये इक्वेशन v और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाती है सेल्फ। अब तीसरा मेथड है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी दो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। एक तो है हमारे पास dy/dx py इक्वल टू q, जहां पे p और q कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे, फंक्शन ऑफ x ओनली। इसके बाद दूसरी फॉर्म आती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं, आर फंक्शन ऑफ y ओनली। हमारा जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मेट पे आते हैं, 10% क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो इस फॉर्मेट पे आता है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन की शॉर्टकट टेक्निक हम सीखेंगे। जो इनका मेथड है अपना वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ही क्वेश्चन में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास वो फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस का c। ठीक इसी सेंस में जो हमारे पास दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरी फॉर्म है, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर इंटीग्रेशन p dy आएगा, क्योंकि p और q फंक्शन ऑफ y ओनली है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहां x को रिप्लेस कर दें, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद करने का तरीका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy और प्लस का c। तो ये इनके मेथड हो गए आपके लर्निंग। दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और सॉल्यूशन कैसा आता है ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम अदर टेक्निक से सोल्व करेंगे, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन हमें इसी टेक्निक से सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हम देखते हैं।
जो हमारे सीधे यूज में आएंगे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में। अगर हमें क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं यहाँ पे कि x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन इस तरीके से y का स्क्वायर वाई इट इज, फिर dx, फिर माइनस x, फिर x dy। इसी तरीके से y अपॉन x का डेरिवेटिव मैंने निकाला, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। आप देख रहे हैं दोनों में एक बात कॉमन है, यहाँ पे y के साथ x आ रहा है, x के साथ y आ रहा है, एक माइनस बीच में जनरेट हो रहा है, दैट इज। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चंस में मैं भी आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ये सीधे सीधे काम आएंगे, हम ट्रेडिशनल मेथड पे काम नहीं करेंगे। नीचे वाई स्क्वायर आएगा या फिर एक्स स्क्वायर आएगा, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसी क्वेश्चन में हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। यानी कि इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये डेरिवेटिव बनेगा। अब देखिए दो रिजल्ट देखते हैं जो कि एडिशन पे काम करते हैं। डेरिवेटिव बनाएंगे एक्स वाई का तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो ये दोनों रिजल्ट हैं आपके प्लस के ऊपर, इन दोनों को नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ देखिए आप, हमने डेरिवेटिव निकाला किसका, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका x अपॉन वाई का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे तो ये वही आ जाएगा जो हमने डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई का फाइंड आउट किया था। तो ये रिजल्ट यहाँ से भी आपको कॉमन लर्न करना है कि यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि हम क्वेश्चन में इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे या फिर इससे डिवाइड करेंगे। इसका पॉजिटिव वे में लिख देता हूँ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, अब हमने tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स ले लिया तो यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ता है हमें। इसके बाद हमने log x अपॉन वाई का डेरिवेटिव निकाला, 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई log का डेरिवेटिव, फिर x अपॉन वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आएगा। ये रिजल्ट मैं पहले आपको 1 और 2 में सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से y से कैंसिलेशन होके यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई आएगा। इसी तरीके से एक और हम रिजल्ट लिख सकते हैं 8th डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y अपॉन एक्स का, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्टेंड हो जाएगा रिजल्ट, ये भी, इसको भी नोट डाउन कर लें आप। एक रिजल्ट हमने आपको सिखाया था, अगर y हमारे पास फंक्शन है f(x) का और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन की आप वीडियो देख सकते हैं कि इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई की हेल्प से फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट डाउन करें। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके ऑप्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करने के काम आएगा। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट सीधा सीधा करने के काम आएगा, हमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखिए आप, जीआईसी प्रवक्ता 2015 का क्वेश्चन है। पेपर में आप किस तरीके से करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो समझना है आपको। यहाँ पे आपको फंक्शन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई और आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा सॉल्यूशन है। देखिए रिवर्स डिफरेंशिएशन करना और उसके बाद उसका इंटीग्रेट करके वाई को फाइंड आउट करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। डिफरेंशिएशन आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, ये मतलब फॉर्मूला आपको ऑपरेट करने हैं और इससे ज्यादा काम नहीं करना होता। लेकिन जब हमें रिवर्स प्रोसेस निकालना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जहां जहां आपने कैंसिलेशन की होगी, कोई फॉर्मूला बंद किया होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उसको हम वापस ऑपरेट नहीं कर सकता। इसलिए इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि आपको एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से आएगा आपका माइनस का साइन y माइनस, ये हमें फंक्शन, ये हमें dy बाई dx ऑब्टेन्ड हो गया। अब हम ऑप्शन से क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि जो हमारा dy बाई dx है माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा माइंड ऑपरेट कीजिए कि यहाँ पे अगर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स करते हैं तो कौन सा फंक्शन हमारा सेटअप बैठ रहा है। तो देखिए हमारे पास कोस एक्स वाई है। यहाँ से सोचने की कोशिश कीजिए कि ऊपर हमें क्या बनाना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन के इन्वॉल्वमेंट हमारे फंक्शन है, ये हमारे पास
ऑप्शन में नहीं रहेंगे, या तो हमारे पास ये बनेगा या फिर हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे साइन बनेगा। अब हम तीसरे ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए मैंने ऊपर इसमें डिवाइड बाई dx को माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो हमने यहाँ बताया था इसको ऑपरेट किया। ऐसा करने से यहाँ माइनस है, माइनस एट से रहा, यहाँ पे साइन वाई है, साइन वाई रहा। अब यहाँ पे हमने इसका कोस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किया था माइनस के साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। वाई कांस्टेंट है हमारे लिए तो वाई यही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में प्लस माइनस का डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे प्लस डालेंगे तो ये चीज माइनस की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा गलत हुआ और ऑप्शन डी से हमारे आंसर क्लियर हो गए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आप देखिए ऑप्शन के डिफरेंशिएशन करके मैंने क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना किसी फर्दर रिवर्स मेथड के, जो हमने मेथड आपको सिखाए हैं स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेबल वाले, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए, तो सारे मेथड हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा 20 सेकंड में सबसे ज्यादा देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पेपर में सोल्व करने के मामले में टाइम टेकिंग में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो इन क्वेश्चंस को हम 20 से 40 सेकंड के बीच में हमारी जो अप्रोच है उसको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए जिन क्वेश्चंस में आपको कंडीशन गिवन है कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू π/2 आ रही है, तो आप पहले देख लो कौन कौन से ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसी पे अटेंशन देंगे। तो x बराबर 0 डालिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में, x बराबर 0 डालने से कोस, फिर यहाँ पे y को π/2 तो कोस 90, तो कोस 90 कितना हो गया 0, और यहाँ पे e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे कोस 90 ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा ये 1 आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी हमारी ये है कि हम ऑप्शन को सही करें, मतलब ऑप्शन को डिस्कार्ड करें। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 0, साइन 90 ये 1 आएगा, और यहाँ e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर है। यही चीज मैं यहाँ लेके चलता हूँ, साइन 90 बनाएगा, e की पावर 0 बनाएगा, यानी कि मैं अगर ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसको सोल्व करना अल्टीमेट अपने आप में एक अलग तरीके का काम है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं कि उसने कैसे सोल्व आउट किया इस क्वेश्चन को, लेकिन आप अब यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की मेन प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए, अब ऑप्शन ट्राई करने हैं आपने। मैं सी ऑप्शन को ट्राई करता हूं यहां से, जो हमारे पास साइन वाई माइनस एक्स है माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यहां से जो हमारा डी बाई डी एक्स आता है वो कितना आएगा, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। डिफरेंशिएट कीजिए इसको। अब देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करने से ये डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस इसको प्लस करेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये बचेगा एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और नीचे बचेगा कोस वाई माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, अब e की पावर x बाई 2 मेरे पास कितना है, साइन y माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या पुट कर देता हूँ, साइन y माइनस एक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, 1 प्लस एक्स आइटिस रहेगा, और tan बन गया tan y माइनस एक्स, जो कि हमारे पास 1 प्लस ये, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो गई। तो यहाँ से हमने डी बाई डी एक्स के फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया। 2 ऑप्शन डिस्कार्ड किए, तीसरे ऑप्शन पे थोड़ा माइंड लगाया। वैसे भी मेरा अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, मैं इसको ना मानता, मैं आंसर यही देता। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया सोल्व आउट करके कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें y प्लस एक्स आ रहा है और मेरे क्वेश्चन में y माइनस एक्स है, तो ये मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं।
तो मैं इसका आंसर मैंने आपको 20 से 30 सेकंड के बीच में इसका आंसर सोल्व आउट करके दिखाया। ये जितने मेथड हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, कोई भी बुकिश मेथड नहीं होता, कहीं भी ये मेथड लिखे हुए नहीं है। हम बाय प्रैक्टिकल सीधे क्वेश्चन में जो चीज ऑपरेट हो रही है उसी से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको रटना ना पड़े। तो इसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हम आपके साथ एक शेयर करते हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज और जैसे वीडियो लेक्चर आप सीख रहे हैं, इस तरह के वीडियो लेक्चर का पूरा कोर्स आपका 6 मंथ का प्ले करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अगर अभी याद है तो अभी हमने सोल्व आउट किया था कि अगर y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस के एम एक्स है हमारे पास, तो ए और बी हमारे पास जो होते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और एम एक फिक्स कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब हमने क्या किया था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, ए बाहर आ गया था, यहां एक माइनस जनरेट हो गया था, उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला था, फिर हमारे पास एम स्क्वायर आया और ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से y बन गया। तो यहां से एक रियल डेवलप हुआ कि d2y अपॉन dx2 माइनस के एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये अगर रिजल्ट मेरे पास है तो ये इसका सॉल्यूशन हमेशा बना रहेगा। तो अब आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, मैंने दोबारा भी आपको ड्राइव करके दिखा दिया। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे जो आपकी m की वैल्यू है वो मैंने केवल 1 पुट की। 1 पुट करने से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये हुआ स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद करने का बेनिफिट कि हमें इक्वेशन को दोबारा सोल्व आउट नहीं करना पड़ा इसको, वरना सोल्व करेंगे तो हमारे पास मेथड डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो जो रिवर्स प्रोसेस है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रिवर्स प्रोसेस टफ है थोड़ा सा। जैसे आप इंटीग्रेशन सीखते हैं तो वहां पे अलग अलग मेथड आते हैं, इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन से y को आने के लिए इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन किसी मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। तो हम उस सिस्टम से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, आप देखते भी हैं सोल्व करते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन आया कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका हल बनेगा। टीटी 2009 का क्वेश्चन देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने आपको पढ़ाई थी अभी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई। और ये कौन सी हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका प्रूफ आपको पता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा पहले ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और ये फाइंड आउट करने के बाद इसका सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं। तो जिन क्वेश्चन में आपको पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वहां तो हमें ये लगाना पड़ेगा, लेकिन बाकी और क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस में। सबसे पहले जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैं 0 ऑपरेट करके देख लेता हूं। देखिए हमने सी को 0 रखा था तो ऑप्शंस हमें फाइंड आउट हो गए थे। अब आपने क्या करना है, 1 को रख के देखना है इसमें। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो इक्वलिटी होल्ड होगी, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला, 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे आपने अगर c मेंटेन करना है तो c मेंटेन कर लीजिए। मैंने c को यहाँ पे 1 ले लिया है, c को मैंने यहाँ पे 1 पुट कर लिया। आप c भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स, e की पावर 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इससे कौन से टर्म्स कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए ही हमारा रेस्पेक्टिव सही आंसर है, और ऑप्शन को ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का c। ऐसा करने से आप देखिए कि आपका टाइम कम से कम 1 मिनट से
ज्यादा ही हो जाएगा, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, और इतना स्पेस हमारे पास वहां पे पॉसिबल नहीं होता। यहाँ अगर क्वेश्चन है तो इतने ही स्पेस में आपको सोल्व करना है। तो यही मेथड है जो आपको कम स्पेस में क्वेश्चन को सोल्व आउट करा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।